मन के सवाल में आज का प्रश्न पूछा है किसी ने और प्रश्नकर्ता ने अपनी पहचान बताने से मना किया है। प्रश्न कुछ ऐसा नहीं है कि पहचान छुपाई जाए, लेकिन अपने अपने संकोच, अपनी अपनी सीमाएं, और हम सभी की सीमाओं का सम्मान करते हैं। प्रश्न है, इन दिनों आपके अनेक वीडियो में क्रोध पर बहुत बात की गई। आपने अनेक मार्ग भी बताए जिनसे क्रोध को दूर किया जाए। नवरात्रों में तो आपने विशेष रूप से साधना बताई थी कि 9 दिन बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, और मैंने संकल्प लिया था कि बिल्कुल क्रोध नहीं करूँगी, लेकिन 9 के 9 दिन मुझसे क्रोध हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि जबकि मैं संकल्प लेकर भी बैठी थी, फिर भी मेरा संकल्प संभला क्यों नहीं? और बात नवरात्रों की ही नहीं है, उसके बाद भी निरंतर क्रोध बढ़ता ही गया। जहाँ मैंने कसम खाई थी कि क्रोध नहीं करूँगी, तो क्रोध तो और बढ़ता चला गया। तो अब कैसे मैं अपने क्रोध को रोकूं? क्योंकि कोई भी सिखावन काम नहीं कर रही है। कहा है इन्होंने कि मैंने बहुत संकल्प लिया कि क्रोध नहीं करूंगी। यहीं से संकल्प लेते ही जो है बात चुनौती भरी हो जाती है। आपने संकल्प लिया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भीतर की जो नकारात्मकता थी, जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, वे सजग हो गई, अलर्ट हो गई आपके संकल्प लेते ही। जब तक आप संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक जो भीतरी नकारात्मक शक्तियां हैं, शैतानी ताकतें हैं, वे कुछ नहीं कहती। वे कहती हैं ये तो पशु की तरह बंधा हुआ है, हमने इसे बांध रखा है। पशु का मतलब ये होता है कि जो पाश में बंधा हो। पशु शब्द पाश से आया है। पाश माने रस्सी, बंधा हुआ। तो जो मनुष्य है, माया कहती है तो पशु है, मैंने इसे रस्सी से बांधा हुआ है, मेरे आसपास ही घूम रहा है। लेकिन जैसे आप रस्सी को खोलने का या खूंटे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो माया सजग हो जाती है। वही भीतर की स्थिति है। यदि ये संकल्प लिया कि क्रोध नहीं करूंगी, तो माया उन सभी संभावनाओं को प्रकट करेगी, सामने लेकर आएगी उन सभी संभावनाओं को जहां जहां से आपका क्रोध उठ सकता है, वह भरसक प्रयास करेगी। आपने देखा होगा कि आपके हाथ को कोई छू ले, आपके पैर पर किसी का पैर पड़ जाए तो कुछ नहीं होता, सामान्य रहते हैं। लेकिन वही हाथ में अगर चोट लगी हो, कोई छू ले तो कैसे कराहते हैं। उस पैर पर किसी का पैर पड़ जाए जिस पर चोट लगी हो, तो कैसे तड़प उठते हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। ये जो संकल्प है, ये संकल्प लेते ही ऐसा लगता है कि जैसे माया को कि अब सही समय है, सही समय है छेड़ने का, दबाने का। हल्का सा भी मैंने कुछ किया तो तकलीफ होगी, हल्का सा भी कुछ किया। संकल्प ऐसे नहीं सधते हैं। लिया संकल्प, अच्छी बात है लिया, लेकिन साधने के लिए जो मजबूती चाहिए, वह अपने आप से थोड़ी ना आती है। मैंने 4 बातें क्रोध के बारे में बताई, आपने सुनी, कुछ प्रभाव पड़ा। अच्छा इतना ही प्रभाव पड़ा कि संकल्प लिया। लेकिन वो जो संभालने का तत्व होता है, स्वयं को पकाने का तत्व, उस पर तो नहीं निकले ना। कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े में क्रोध का जल भरा और उसने सारे
घड़े को एकदम ढहा दिया, सारा घड़ा फूट गया। पक्के घड़े में यदि क्रोध का जल भरोगे तो पक्का घड़ा उस क्रोध के जल को शीतल बना देगा। पानी देखते हैं आप, कितना गर्म पानी आप घड़े में डाल दीजिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो पानी ठंडा हो गया, एकदम बिल्कुल ठंडा। तो घड़े ने क्या किया, घड़े के छिद्रों में से जो हवा गई उसने उसे ठंडा कर दिया। क्रोध ऐसे नहीं जाएगा, या क्रोध से संबंधित अन्य विकार भी। मैं प्रायः स्वाध्याय की बात करता हूँ। स्वाध्याय माने अध्ययन करना, लेकिन उस अध्ययन से सभी लोग लगभग बचते हैं। कारण क्या है कि ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। स्वाध्याय जो है, ये स्वाध्याय मन के, बुद्धि के कच्चे घड़ों को पकाने की साधना है। ये आंवा है, भट्ठी है, जिस भट्ठी में गिरने के बाद पकाई शुरू होती है। अक्सर मैंने सभी लोगों से कहता हूँ कि सोने से पहले आधा घंटा आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए, सोने से पहले। क्यों कहता हूँ सोने से पहले? क्योंकि जो सोने का समय है, उस समय सारा संसार आपसे लगभग अलग हो चुका होता है। ना ऑफिस के कोई काम होते हैं, ना दुकान के काम होते हैं, ना रिश्तेदारियों के काम होते हैं। संसार सोने पे चला जाता है, तो गतिविधियां कम हो जाती हैं, आपको एकांत मिलता है, और जो मन है वह एकाग्र होने की स्थिति में हो सकता है रात को या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे। अब होता क्या है, ये जो स्वाध्याय का जो आंवा है, जो भट्ठी है, इसमें पकाने के लिए जब बैठाने की बात आती है, तब सभी लोग कहते हैं, सभी लोग, कि हम रात को इस काम में लग गए, उसमें लग गए, टेलीविज़न देखने लगे। 1000 काम गिना देंगे, 1000 काम, कि बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। जिनके घरों में शादी होती है वो तो कहते हैं कि बात ही मत करो, हम तो शादी में पागल हुए पड़े हैं, 15 दिन से कोई फुर्सत नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। 15 दिन हो गए, हमने आपका एक एपिसोड नहीं देखा। मेरा क्या, कोई भी जो स्वाध्याय करते थे वो भी ठीक से नहीं किया 15 दिन। क्यों भाई? घर में शादी है तो गपशप मारने के लिए, ही हाँ हूँ हाँ, हंसी ठहाके करने के लिए तो घंटों बर्बाद किए ना। वो 15 दिन क्या है, व्यस्त नहीं है। 15 दिन इस मायावी भूल भुलावे में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, बस इतना है। उन 15 दिनों में 15 घंटे नहीं निकाले गए, और वो भी रात के घंटे, जब सारे लोग सो चुके हों, सब कुछ हो गया हो, तुम 1 घंटा और लेट सो जाओ। ज़रूरी थोड़ी ना कि शादियों के मौक़ों पर 2-2 बजे तक ही गपशप करनी है। 1 बजे तक कर लो, 1 से 2 अपना ध्यान कर लो, और अगर 2 बजे तक भी तुम्हें व्यर्थ की बातें करनी है तो 2 से 3 ध्यान कर लो। लेकिन नहीं, सारी कटौती इंसान करता है ध्यान में, अपनी आत्म प्रगति में, आत्मोत्थान में ही सारी कटौती करता है। और उसके बाद वह चाहता है कि वह साधक बन जाए, सिद्ध बन जाए। कैसे क्रोध को रोकोगे? एक छोटा सा संकल्प लिया कि मैं 9 दिन क्रोध नहीं करूंगी। 9 दिन नहीं, सधी बात। क्या हुआ होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा? किसी ने गाली ही दे दी होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हुआ होगा। तो क्या हुआ, गाली दे दी तो क्या हुआ? ये नहीं सोचा गया कि जिसने गाली दी है कि राम मुझे गाली देने आए हैं, आज राम परीक्षा लेने आए हैं, तो राम ने उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास एक गाली भेजी है। तो वो गीत नहीं गाया गया कि जरा सामने तो आओ छलिए, यूं छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। वो जो छलिया है वो ऐसे ही छलता है आकर,
देखता है वह छलिया कि अरे इसने तो 9 दिन का संकल्प ले लिया कि मैं क्रोध नहीं करूँगी, ये तो बात खराब हो गई। इतना आसान थोड़ी ना है मुझ तक पहुँचना। चलो इसको 2-4 गालियाँ दिलवाते हैं, बिना किसी बात पर किसी से डांट पड़वाते हैं, इसका कुछ नुकसान करवाते हैं। और वो छलिया करवाता है ये सब। उसे माया को कहना है, और माया जिसको कहेगी वही गाली बक जाएगा आपको बिना किसी बात के। और आप तड़प तड़प जाएंगे कि हाय, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, बिना कसूर गाली दे दी। अच्छा, अब बताती हूं मैं। अरे कसूर होता गाली देते तब तो बात भी थी, बिना कसूर गाली दे गए। और कसूर पर भी गाली क्यों दें? बिना गाली बात करो, हम गाली नहीं सुन सकते। तो अब जो मन है वो 1000 बवंडर भीतर खड़े करता है, 1000 बवंडर। इस विज्ञान को समझना है। ये विज्ञान माया का विज्ञान है। माया कभी नहीं चाहेगी कि आप उस छलिए के पास पहुँचें। माया सदा प्रयत्नशील रहती है आपको राम की तरफ जाने से रोकने के लिए। ये माया का काम है, माया को ड्यूटी दी गई है। ये राम जी ने ही ड्यूटी दी है माया को, जिम्मेदारी सौंपी है, कर्तव्य है माया का कि जो भी कोई राम कहते मेरी तरफ बढ़ने लगे उसको मनोविकारों में पूरी तरह से उलझा दे, पूरी तरह से। और तभी तो कहते हैं कि सतगुरु तेरी ओट, जो गुरु की ओट में होते हैं माया उन्हें टापती रह जाती है। माया का वहां बस नहीं चलता, ओट में है गुरु की, कैसे जाए माया वहां। और बिना ओट के होंगे तो एक झटके में माया उड़ा कर ले जाती है, एक झटके में। दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होती, हल्का सा इशारा ही काफ़ी है। अब यही इशारे देख लिए ना। मुझे नहीं पता नवरात्रों के 9 दिनों में किसने आपको क्या कहा, लेकिन आपने कहा कि मैं अपना क्रोध नहीं रोक पाई। क्यों नहीं रोक? क्योंकि कहीं आपसे भी बड़ी कोई शक्ति आपके भीतर बैठी है, नकारात्मक शक्ति, जो आपको अपनी इच्छा अनुसार कुछ करने नहीं देती, कुछ भी करने नहीं देती। क्यों नहीं सही जा सकी वे बातें जो विरोध की थी, जिन्होंने क्रोध उत्पन्न करवाया। अब पछताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई संकल्प लिया और वह भंग हो गया, टूट गया, तो उसको लेकर फिर पछताना नहीं चाहिए, दुख भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें बहुत घातक हैं। ये जो मैं आज बात बता रहा हूँ, लोग तो ये मानते हैं कि अरे हमसे संकल्प नहीं निभा, मन बड़ा दुखी हो गया, उदास हो गया, पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि हम देखो हमसे संकल्प पूरा नहीं हुआ, हमें पाप लगेगा, और न जाने क्या क्या कितनी कितनी बातें। नहीं, कॉन्सेप्ट बदलने हैं अपने। अब ये घिसी पिटी पुरानी बातें ये और नीचे गिराने वाली हैं। संकल्प लिया क्रोध नहीं करूंगी, क्रोध हो गया, कोई बात नहीं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे संकल्प लिया कि इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, थोड़ा चढ़े और एकदम पैर फिसल गया, फिर नीचे गिर गए, तो पछताना थोड़ी ना है, रोना थोड़ी ना है, फिर से सावधानी से चढ़ना है। फिर चढ़ते चढ़ते ऐसा होगा कि सधने लगेगा रास्ता, चढ़ाई सधने लगेगी, कला आ जाएगी चढ़ने की। पहली दूसरी तीसरी बार तो फिसलना होगा, ये उसकी चिंता नहीं। तो यदि संकल्प कोई भंग भी होता है तो कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। फिर से प्रयास कीजिए कि इस 1 घंटे में मैं कोई क्रोध नहीं करूंगी। 9 दिन को छोड़ दीजिए, 1 दिन को छोड़ दीजिए, 1 घंटे का संकल्प। 1 घंटा बीता ही उस घंटे को फिर रिन्यू कर लीजिए अपना, फिर उसकी अवधि बढ़ा दीजिए। सोचा कि सुबह 6 से 7 बजे कोई क्रोध नहीं करूंगी, घर के लोग सोए हुए हैं, निकल गया 1 घंटा,
7 बजे हलचल शुरू हुई, फिर सोचो 7 से 8 क्रोध नहीं करूँगी। ऐसे एक एक घंटे के संकल्प लीजिए, एक एक छोटे छोटे। ये जो छोटे संकल्प हैं, उन छोटे संकल्पों में शक्ति भी बहुत रहती है फिर, क्योंकि बड़ा नहीं संभाल पाएंगे, पूरे दिन का होश नहीं रहेगा, 1 घंटे का तो होश रहेगा। याद रहेगा कि अरे 1 घंटे का मैंने संकल्प लिया है, बस इसे 1 घंटे रोकना है। तो अगर ये 1 घंटे का संकल्प ले लिया, तो फिर वो जो छलिया जब कुछ भेजेगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कि देखो छलिया मेरा संकल्प भंग करने के लिए कितने आयोजन कर रहा है। और ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। माया का प्रभाव ही तब तक पड़ता है जब तक बात समझ में नहीं आती। बस इतना सा खेल है। तो अब जो भी संकल्प ले रहे हैं, छोटे छोटे संकल्प 1-1 घंटे के लीजिए। कि इस 1 घंटे में जिन भी मनोविकारों से आप पीड़ित हैं, भय से, भय डर लगता है, सोचिए 1 घंटे में बिल्कुल नहीं डरूंगी। उस 1 घंटे के अंदर कैसा भी डर आ जाए लेकिन मैं नहीं डरूंगी, तो उस 1 घंटे के अंदर जो संकल्प की शक्ति है ना, वो सिमट कर एक जगह आ जाएगी, 1 घंटे में कंडेंस्ड हो जाएगी, घनीभूत। तो फिर भय आएगा भी नहीं। ऐसे ही क्रोध है, ऐसे ही ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है। 1 घंटे में बिल्कुल भी किसी से नफरत नहीं करूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, घृणा नहीं करूंगी। किसी एक चीज का संकल्प, क्रोध का ले लिया, ईर्ष्या का ले लीजिए, नफरत का ले लीजिए। नफरत तो हम कितनी करते हैं ना, जिन्हें हम नापसंद करते हैं उनसे कितनी नफरत करते हैं। तो यही तो बात खराब हो जाती है, यही कि जिससे नफरत करते हैं उसको देखते ही अगर हम जलने बलने लगे, भीतर धुएं उठने लगे, शॉर्ट सर्किट होने लगे, तो क्या होगा? तारे जलेंगी, भीतर की दुर्गंध पैदा होगी, अपना सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ऐसा हो कि अगर शत्रु भी दिखाई दे तो उसको देखकर भी भीतर घृणा ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि मैंने शत्रु का वध करते समय भी अपने भीतर हिंसा या घृणा को नहीं रखा हो तो ये जी उठे। पर किसी को जीवित करना था तो प्रकृति से, नेचर से क्या कहते हैं कि मैंने किसी को मारा भी, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो भी मेरे मन में उस समय ना हिंसा थी और ना ही घृणा थी। आप सोचिए, ना हिंसा है भीतर, ना घृणा है, लेकिन एक व्यक्ति का वध कृष्ण कर रहे हैं। कैसी स्थिति होगी, नहीं सोची जा सकती। वह तो परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा की। हम इतनी स्थिति पैदा कर लें अपने भीतर तो वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसे नापसंद करते हैं उसे देखकर अपने मन में नफरत को ना भरें, उसे देखकर अपने भीतर घृणा को ना आने दें। हेट्रेट कहते ना लोग, बताओ इसका मुंह दिखाई देगी आप तो सारा दिन खराब जाएगा। क्यों भाई? दूसरा भी तो ये कह सकता है आपके लिए। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ये बताती हैं कि अभी तक हम इन छोटे छोटे मनोविकारों से भी ऊपर नहीं उठे हैं। ये बहुत छोटे मनोविकार हैं, इन्होंने ही जकड़ा हुआ है। तो बड़ी यात्राएं कैसी होंगी? जब तक हृदय में प्रेम का सरोवर नहीं पैदा होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, साच कहूँ सुन लीजो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहते हैं वो मैं सच कह रहा हूँ। सुन लीजो सभी, सब लोग ध्यान से सुन ले। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु को पाया है। ये सार है। जिन्होंने प्रेम किया है, जिन्होंने प्रेम किया है वो किसी की गालियों पर क्रोध नहीं करेंगे,
जिन्होंने प्रेम किया है उनका कोई शत्रु ही नहीं होगा, वे अजात शत्रु होंगे, तो वे सभी से प्रेम करेंगे, नफरत उनके भीतर होगी नहीं। तब सोचिए कितना निर्मल हृदय होगा कि आपका दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जिसे आप नापसंद करते हैं, वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता एक व्यक्ति और आप उससे नापसंद करते हैं, लेकिन एक स्थिति आपकी ऐसी आती है कि आप किसी को भी देखकर अपने भीतर घृणा से नहीं भरते, तो तब क्या होगा? भीतर जैसे बाहर आ जाएगी, अनेक सुगंधित पुष्प खिल जाएंगे और तिन ही प्रभु पायो, वही फिर प्रभु को पा सकता है। वही तो भीतर का जो पूरा हमारा सिस्टम है, या भीतर का हमारा जो जंगल है, उस जंगल को संवारना होगा। उसमें से जहरीले पौधे निकालने होंगे, जहरीले जानवरों को निकालना होगा, और तब ये सारी चीज़ें काम करेंगी। अब इस यात्रा पर निकलना है साधना की, तो मैंने बताया सोने से पहले स्वाध्याय, कम से कम आधा घंटा पहले सोने से कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक जो आपका मार्गदर्शन करे अवश्य पढ़नी है, अवश्य पढ़नी है। उससे क्या होगा? आपका ध्यान चारों तरफ से हटकर उन सुंदर अभिव्यक्तियों पर टिक जाएगा। मार्गदर्शन है उसमें, वे आपके भीतर के एक जो सिस्टम है उसको पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे, नरिश करेंगे। ये होगा, लेकिन करने से सबसे मुश्किल साधना है ये वाली जो सबसे सरल दिखती है, मैंने बताई, स्वाध्याय साधना यानी अध्ययन की साधना सबसे कठिन है, दिखने में सरल है। और अपने भीतर एक एक घंटे के संकल्प लें, बस एक एक घंटे के, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप विजयी होते जा रहे हैं।